हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक कंप्लीट मनुआ स्टार्ट करने जा रही हूँ जो ओमेगा वर्जन है। एक लड़का हान कियो 21 एज पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी ड्रॉ करता था, लेकिन उसकी यही आदत उसे मुश्किल में डाल देती है। अचानक उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसके बनाए हुए कंटेंट को गलत समझ लिया जाता है। सबूतों के अभाव में उसे दोषी माना गया और हिरासत में ले लिया गया, लेकिन आधिकारिक प्रक्रिया की कुछ गलती की वजह से उसे अल्फा जेल में भेज दिया गया, जिससे वो बहुत ही कठिन हालत में फंस गया। वो एक ओमेगा था और अल्फा के बीच फंस जाना, क्या वो जेल में अल्फा से बच पाएगा? कॉमिक में जो कुछ भी बताया गया है वो एक काल्पनिक है, मन से बनाया गया। चलिए मनवा स्टार्ट करते हैं। जेल का सीन दिखाया गया, कुत्ते और भेड़ियों के बीच का टाइम। ये एक ऐसा मुहावरा है जिसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी और ये उस पल की ओर इशारा करता है जब दिन और रात मिलते हैं, जब गोधूली बेला में ये पहचानना नामुमकिन हो जाता है कि आपके सामने मौजूद जीव कुत्ता है या भेड़िया। जेल में एक अल्फा और ओमेगा इंटीमेट हो रहे थे। जब उसकी सांसें मेरी गर्दन पर टकराती है तो उसकी गर्माहट मुझ में समा रही थी और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे मारना चाहता है या मुझे पकड़ना चाहता है। जब मुझे पहली बार ये बात समझ में आई कि उसने मुझे पूरी तरह से अपनी ओर कर लेना है। ये कुत्ते और भेड़ियों के बीच का टाइम है। इससे पहले कि मैं इस टाइम की प्रकृति को समझ पाता, मैंने अपनी लाइफ में ओनली अंधेरा ही देखा था। हान क्यो की कहानी बताएगी। जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसका कमरा पूरी तरह से पेंटिंग और कलर से भरा हुआ था। वो लैपटॉप पर किसी से चैट कर रहा था। आगे वाला आदमी, मैंने देखा कि आपने अपने अकाउंट पर तस्वीर पोस्ट कर दी है, मैंने पैसे भेज दिए। हान, थैंक यू। मुझे आपके साथ दोबारा काम करने की उम्मीद है। ठीक है, सब हो गया लगता है। अब मुझे सफाई करनी चाहिए। उसका कमरा मैसी था। उसने अपना कमरा साफ कर दिया। इतने में डोरबेल बजी। डिंग डोंग। हान ने गेट खोला। हाँ, कौन? आगे खड़े दो आदमी। उसमें से एक आदमी अपनी आईडी दिखाता है। मेरा नाम डिटेक्टिव किम है, टीम 1 वोलेंस क्राइम यूनिट में मिस्टर कान कियो की तलाश कर रहा हूँ, जिन्होंने सोशल मीडिया पर गेम ऑफ डार्कनेस सीरीज पोस्ट की थी। क्या आप ही मिस्टर हान हैं? हमारे पास आपके घर की तलाशी लेने का वारंट है। और वो हान को धक्का देकर अंदर घुस गए। पुलिस वाले तलाशी लेने लगे। सर, पेंटिंग यही है। ऐसा लगता है कि वो इसे फेंकने वाला था। उसके लैपटॉप को अभी सिक्योर करें। हान को 21 साल की एज में अचानक गिरफ्तार हो गया। हान से पूछताछ की गई। वो बताता है, मेरे मामले के लिए एक सरकारी वकील को रखा गया था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ये पेंटिंग मुझे सिर्फ कमीशन पर दी गई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं एक कंगाल कलाकार हूँ जो ऑनलाइन मिले कस्टमर के लिए पेंटिंग बनाकर जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। हाल ही में किसी ने मुझे 3 फोटो की एक सीरीज बनाने के लिए मोटी रकम की पेशकश की थी। उन्होंने मुझे हर एक की तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को कहा और तस्वीर अपलोड होते ही पैसे भेजने को कहा। डिटेक्टिव, तो आप ये कहते हैं कि आपके पास उन घटनाओं के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है और आपके लिए गवाही देने वाला कोई भी दोस्त नहीं है? हाँ, मैं 18 साल की एज से ही अकेला रह रहा हूँ। डिटेक्टिव, ये ठीक नहीं है। आपने क्राइम जगह के बहुत से चित्र बनाए हैं जिसकी जानकारी ओनली अधिकारियों और क्रिमिनल को ही हो सकती थी। आपके पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं और न ही ये साबित करने का कोई दूसरा तरीका है कि ये आपने नहीं किया होगा। हाँ, लेकिन कस्टमर के सोशल मीडिया अकाउंट का क्या, या उस बैंक अकाउंट का क्या जिससे उन्होंने मुझे पैसे भेजे थे? डिटेक्टिव, आह, वो सभी चीजें मरे हुए लोगों की थी और हान को जेल ले जाया गया। हान जेल को देखता है, तो मैं सचमुच जेल जा रहा हूँ? हान जब बोर्ड पर देखता है तो फ्लिंच हो गया। अल्फा जेल? हाँ, ये क्या? दूसरी ओर वो सरकारी वकील दौड़कर ऑफिस में गया। ये क्या हो रहा है? मिस्टर हान एक ओमेगा है, उन्हें अल्फा के लिए बने गए जेल में क्यों डाला गया है? हेड, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस में कोई गड़बड़ी हुई होगी तो फिर उनका तबादला कर देना चाहिए तुरंत। मैन हेड, ये इतना आसान नहीं है। न्याय मंत्रालय जब तक ये सुधार नहीं करेगा तब तक उनके ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। वो दोनों सोचने लगे, हम क्या करें? सरकारी वकील के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये कैसा रहेगा? आपने कहा था कि अभी आपके पास 2 लोगों वाला एक सेल है ना? नया कैदी जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। बाकी कैदियों को अभी तक कुछ भी नहीं पता है और उन सभी को विटामिन मिलते हैं। तो चलिए मिस्टर हान के विटामिन ले लेते हैं और उन्हें उसकी जगह सप्रेंस देना शुरू कर देते हैं। इस बीच में सभी जरूरी कागजात तैयार करने पर काम करूंगा।
और न्याय मंत्रालय के लोगों के पीछे पड़ जाऊंगा। और वो हान को कहता है, मिस्टर हान, ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं ट्रांसफर के कागजात जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रेडी कर दूँ, बस थोड़ी देर और सब्र रखिए। और इस तरह मैं एक पूरी तरह से ओमेगा खुद को उन अल्फाओं के बीच गिरा हुआ जिससे मैंने अपनी पूरी जिंदगी नफरत की थी, और ऐसा मैंने सिर्फ अपने पिता की वजह से किया था। हान को भेज दिया गया। खाने के टाइम सभी लोग खाना ले रहे थे, हान भी। जब ऑफिसर और वकील बात कर रहे थे उस टाइम एक कैदी ने ये सारी बातें सुनी थी। कहता है विटामिन लेना ना भूले, और हान को विटामिन की गोली देता है। हान कांपने लगा। खाना खाने के बाद सभी कैदी को अपने अपने कमरों में भेज दिया गया। हान अपने कमरे में बैठकर उस विटामिन की गोली को अपने हाथ में लेकर देख रहा था। दो कैदी जोर जोर से बात करते हैं, सुना है आज नया आदमी आ रहा है, बढ़िया है, तो एक बार वो यहाँ आ जाएगा तो हम उसे हमारी तरफ कर देंगे, तो आखिरकार हमें उस प्यारे से छोटे का मजा लेने का मौका मिलेगा। हाँ, सबको बारी बारी करने का मिलेगा। उस कैदी ने सबको बता दिया था कि वो एक ओमेगा है। वो ओमेगा बच्चा थोड़ा नखरेबाज है, हमें उसे अच्छे से ट्रेन करना होगा। हाँ, ये सुनकर कांपने लगा। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी दवाइयाँ ले रहा है, शायद उसने देख लिया हो कि हमने उन्हें वापस गर्मी पैदा करने वाली दवाइयों में बदल दिया है। हान को गुस्सा आने लगा, ये नीच कुत्ते। फाइनली हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर जो दूसरा कैदी था उसे लाया गया। हान अपने कपड़े समेट कर एक थैली में डालकर बाहर निकला। सारे अल्फा उसे ही घूरे जा रहे थे। हान को महसूस होता है कि सारे कुत्ते अपनी लार टपका रहे हैं उसे खाने के लिए। वो जल्दी से लॉन्ड्री रूम आ गया अपने कपड़े धोने के लिए। ये जगह हाल ही में बनी है, इसलिए यहाँ काफी अच्छी सुविधा है, और क्योंकि ये असल में उच्च दर्जे के अल्फा लोगों के लिए एक खास तरह की रियासत है, इसलिए यहाँ साझा सेल कम है। गार्ड भी यहाँ ज्यादा चौकस नहीं रहते। माहौल काफी सुकून भरा है। इतने में वहाँ कुछ अल्फा आ गए। हाँ, जल्दी से पीछे मुड़ा, कौन है? इतने में एक अल्फा ने उसकी गर्दन दबोच ली। अरे नहीं दोस्तों, तुम्हारी स्वागत पार्टी का टाइम आ गया है। देखो, मैंने सुपरवाइजर की सारी बातें सुन ली थी, और तुम तो एक बिगड़े हुए ओमेगा हो, है ना? हाँ, नहीं, मैं नहीं हूँ। कैदी, ठीक है ठीक है, बेशक तुम इससे इनकार करोगे, ये मुझ पर छोड़ दो, मैं इस सिगरेट तक पहुंच करूंगा। और वो हान को जेब से निकालकर गर्मी वाली गोली जबरदस्ती खिलाने लगता है। हम कितनी अच्छी दुनिया में रहते हैं। इतने में हान अपने फेरामोन छोड़ने लगा। सारे अल्फा, ये कितनी अच्छी खुशबू है। वो हान के साथ वो सब करने ही वाले थे। इतने में एक गार्ड वहाँ आता है। अरे, कपड़े धोने के कमरे में कौन है? वो सारे डर गए। वो लोग लालत है, इसे यहाँ से बाहर निकालो अभी के अभी। और वो हान को छुपा देते हैं। इतने में गार्ड अंदर आता है। ये सब क्या है? मैंने कहा था एक ग्रुप में 2 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। वही कहती, हम तो बस अपने कपड़े धो रहे हैं। गार्ड, जो कुछ भी हो, ये है नंबर 7337 का नया साथी, नंबर 1818 आज ही ट्रांसफर हुआ है। मुझे यहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं चाहिए, समझ गए? मैं अब जा रहा हूँ, इसलिए मुझे वापस आने पर मजबूर मत करना। वो अल्फा लोग, जी हाँ, यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। गार्ड के जाते ही वो जल्दी से हान को ढूंढते हैं। वो छोटा बदमाश कहाँ गया? वो यहाँ है। आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हैं? उन लोगों ने हान को पकड़ लिया और उसके बाल खींचने लगे। तुम इसे अच्छे से पकड़ो, इतना छटपटाना बंद करो नन्हे बच्चे, हमने अभी शुरू ही नहीं किया और तुम अभी हमें थका रहे हो। वही कैदी, अरे ट्रांसफर वाले लड़के इधर आओ, पार्टी शुरू होने वाली है। 1818 सेकंड कैरेक्टर, जिसे मैं अब 1818 ही कहूंगी, वो सिटी बजा रहा था और वो हान के पास जाता है जो पूरी तरह अपने फेरामोन छोड़ते हुए कांप रहा था। 1818 उसे देखकर मन ही मन, कितना शानदार खिलौना है। दूसरे अल्फा 1818 से कहते हैं, आहा हूँ तो तुम एक डोमिनेट अल्फा हो। वो वाकई अट्रैक्टिव है। वो हान के करीब जाता है। इसकी महक कितनी टेमेंटिंग है। 1818 उसे चारों ओर से घुमाने लगा। धत तेरी की, मैं तुम्हें सीधे खा जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने पहले दिन ही कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। और वो हान को उठाता है, पर हान फिर से गिर गया। यहाँ से चलो नन्ही चूज, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में नहीं खाऊंगा। बाकी सब 1818 को हान को ले जाते देखते रह गए। 1818 हान को देखता है जो अभी भी घबरा रहा था। अरे सुनो, इतना घबराओ मत, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने ये सब बातें सिर्फ इसलिए कही थी कि ताकि वो बेवकूफ पीछे हट जाए। मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और वो अपने कमरे में आ गए। हान
हाँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। कोई आदमी, और वो 1818 की ओर बढ़ने लगा। हान उसे पकड़कर उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। 1818, अरे मैं अभी तक ये सब क्या कर रहे हो? वो हान के दोनों हाथ पकड़ लेता है। हान रोने लगा। वो उन कमीनों ने मुझे हिट आने वाली दवा को जबरदस्ती खिला दिया और हान 1818 से चिपक गया। इस वजह से वो दोनों फ्लोर पर गिर पड़े। हान 1818 के ऊपर गिरा। 1818 हान को सूंघकर ये छोटा बदमाश। हान उसकी बॉडी को छूने लगा। 1818 दरवाजे की ओर देखा। कोई भी अंदर झांक सकता है। वो जल्दी से हान के दोनों हाथ पकड़ लेता है। तुम वाकई किसी को पागल करने में माहिर हो बच्चे। वो पूरी तरह से एक्साइटेड हो गया था। वो हान का कॉलर पकड़कर उसे दीवार की ओर ले गया जहाँ उन दोनों को कोई देख नहीं सके। हान ब्लश करने लगा। 1818, हाँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे इस तरह से थैंक यू कर रहे हो। वो हान से जैसे ही अपनी पकड़ छोड़ता है, हान फिसल कर नीचे गिर गया। हान खुद को रब करने लगा। हाँ, प्लीज 1818, हाँ ठीक है, पैथेटिक, हे भगवान। और वो हान का हाथ ग्रैब करते हुए यहाँ वो अपनी गोद में हान को बिठाकर उसे छूने लगा और वो रब करता है। मैं ऐसे जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक तरफ, चुप रहो, आवाज मत करो, अगर हम पकड़े गए तो तुम्हारे लिए इसके रिजल्ट और भी बुरे होंगे। हान अपने मुंह को अपने ही हाथों से दबा कर रखता है। वन एट इतना ही, बिल्कुल शांत और सुकून भरा, बस ऐसे ही। और थोड़ी ही देर में हान का वो सब उसके हाथ में निकल गया। कितना प्यारा चेहरा है, लेकिन इस सारे को तो देखो जो उसने निकाला है। ठीक है, अब टाइम आ गया है, एक छोटा सा गिफ्ट। हान क्या? प्रेजेंट? वो क्या करने वाला है? उसे डेजी फील होने लगा। 1818 अपनी जेब से कुछ निकालने लगा। हान पूरी तरह से डरा हुआ था। उसकी धड़कनें धम धम तेज हो गई। वो डर के मारे कांपने लगा। 1818 उसे क्या हुआ? हान ये फिर से आ गया। 1818 दोबारा? उसने खुद के बालों को स्केच किया। सच में ये क्या बकवास है? और वो अपने मन ही मन, खैर उसने इंडिविजुअल लिया था, बात समझ में आती है। फिर हेड जॉब से काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी यार, 7337, तुम तो मेरा साला दिमाग खराब कर रहे हो। हान स शट अप 1818, हाँ क्या? हान बस कुछ करो 1818, ओह और बदतमीजी भी, मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। हान ने उसका पेन पकड़ लिया। प्लीज 1818, उसके मुंह में पानी आने लगा। अरे यार चलो भी, मैं तो नरमी बरतने वाला था, लेकिन तुम बस और ज्यादा भीख मांगने लगे हो। वो हान का कॉलर पकड़ता है। उठो, अब वो दोनों साथ में करते हैं। अरे छोटे बदमाश, तुम देखने में तो बिल्कुल मासूम लगते हो, लेकिन तुम्हारी कामुकता शांत नहीं होती। रब रब रब। 1818 जल्दी से हान को हटाकर अपने हाथ धोने लगा। हान ये सब देखकर शर्माने लगा। मैंने आज उसके साथ क्या क्या किया, ये सोचकर उसका दिमाग बूम। हान के सर पर किसी ने पत्थर मारा हो, इतनी तकलीफ होने लगी। ये मैंने क्या किया? और वो दीवार की ओर मुड़कर बैठ गया। 1818, अरे अब उसे क्या हो गया? हान खुद से बुदबुदाने लगा। हे भगवान, ये सब कब तक चलेगा? 1818 अपनी जेब में कुछ ढूंढने लगा। अरे यार, हद हो गई। उसने हान का चेहरा पकड़ा। अपना मुंह खोलो, अब आपके गिफ्ट का टाइम है। हान ने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसने अपनी जेब से निकाली कोई दवा उसके मुंह में दे दी। 1818, क्यों, क्या तुम वो सब करना चाहते थे? वो सब नहीं जाएगा। हाँ, क्रैक हो गया ये पागल आदमी। 1818, वो हिट को खत्म करता है। मैं तुम्हें ये पहले ही देने वाला था, लेकिन तुम बस गिड़गिड़ाते रहे। हान ने शर्म के मारे अपना चेहरा मुड़ा लिया। रात के टाइम एक बार गार्ड सबकी चेकिंग कर रहा था, उनको भी आकर देखा। लाइट बंद कर दो और सो जाओ। वो दोनों अपनी अपनी जगह लेट गए। हाँ डैम इट, अब मैं क्या करूं? फ्लिंच फ्लिंच, मैं पूरी तरह फंस गया हूँ। मेरी पूरी प्लानिंग उन अल्फा कमीनों से दूर रहने की थी। मैं इस हालत में कैसे पहुँच गया? हे भगवान, ये कितना शर्मनाक है। उस कमीने से अभी भी इतनी अच्छी खुशबू क्यों आती है? क्या उसने मुझे जो दवा दी थी वो नकली थी? हाँ, ओह, फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि वो पहले वाली घटना के बारे में भी सोच रहा होगा। 1818, अरे 7337, हाँ फ्लिंच, मैं इस बारे में सोच रहा था। मुझे पहले इतना अच्छा आदमी बनने का दिखावा करने पर थोड़ा पछतावा हो रहा है। देखो, ये बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ। हाँ, वो क्या बोल रहा है? वो सब बस इसलिए हुआ क्योंकि कोई देख सकता था, और खैर वो तो तब की बात है। हाँ कांपने लगा। वो क्या करना चाहता है? 1818,
तो क्योंकि मैंने 2 बार तुम्हारी मदद करने की मेहरबानी की है, क्या आप इस बार मेरी मदद करेंगे? हान की धड़कनें तेज हो गई। हाँ, हेल्प, क्या आप उसकी मदद करेंगे? साथ क्या? अगर मनुआ पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।